मेरे प्यारे डरपोक दोस्तों, अगर आपने ये आवाज सुनी है तो समझ लीजिए, अब डर आपसे दूर नहीं रहेगा। हर रात कुछ नया, कुछ सच्चा और कुछ ऐसा सुनाने आ जाता हूं जिसे सुनने के बाद नींद नहीं आती। तो अगर दिल मजबूत है तो बस एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली आवाज शायद आपकी ही हो। छाया का आगमन शहर की चकाचौंध भरी रातें, जहां ऊंची ऊंची इमारतें आकाश को चीरती हुई खड़ी हैं और उनके अंदर की जिंदगियां भागती दौड़ती रहती हैं। वहां एक पुरानी इमारत थी। नाम था विजय टावर्स। बाहर से देखने में यह किसी सामान्य ऑफिस कॉम्प्लेक्स जैसी लगती थी। कांच की चमचमाती खिड़कियां, नीली लाइट्स और नीचे पार्किंग में सजी हुई कारें। लेकिन रात के 11 बजे के बाद जब लिफ्ट की घंटी की आवाज थम जाती थी और कॉरिडोर की लाइटें धीरे धीरे मंद पड़ने लगतीं, तब यह इमारत कुछ और ही बन जाती थी। लोग कहते थे कि यहां कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसा जो दीवारों में सांस लेता है, जो फाइलों के पीछे छिपा रहता है और जो हर नई सुबह के साथ एक पुरानी कहानी को जिंदा कर देता है। मेरा नाम राहुल शर्मा है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, 30 साल का, अविवाहित और दिल्ली के इस भाग दौड़ भरे शहर में अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश कर रहा हूं। 3 महीने पहले जब मुझे यह जॉब मिली तो मैं खुश था। कंपनी का नाम था ग्लोबल टेक सॉल्यूशंस और यह विजय टावर्स की 10वीं मंजिल पर स्थित थी। सैलरी अच्छी थी, टीम छोटी लेकिन दोस्ताना लगती थी। लेकिन पहली ही रात जब मैं देर रात तक कोडिंग करता रहा तो कुछ अजीब हुआ। वह रात बारिश की थी। बाहर पानी की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थीं, जैसे कोई नाखूनों से खरोंच मार रहा हो। मेरा डेस्क किनारे पर था, जहां से पूरा शहर दिखाई देता था, लाइट्स की नदी बहती हुई। मैंने लैपटॉप पर आखिरी लाइन टाइप की और स्ट्रेच किया। घड़ी में 11:45 बज रहे थे। ऑफिस खाली था। मेरी टीम के बाकी सदस्य अंजलि, विक्रम और पुराने मैनेजर सरोज सर 2 घंटे पहले ही चले गए थे। मैंने सोचा जल्दी से फाइल सेव कर लूं और निकल लूं, लेकिन तभी कहीं से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई कागज सरसराया हो। मैंने कान लगाए, कुछ नहीं, शायद हवा होगी खिड़की से। लेकिन फिर दोबारा, इस बार थोड़ा साफ। श्श। मैंने मुड़कर देखा। मेरा डेस्क के बगल में एक पुराना फाइल कैबिनेट था जो कंपनी के पुराने रिकॉर्ड्स से भरा था। सरोज सर ने कहा था कि यहां 2005 से पहले के पेपर्स हैं जो कभी साफ नहीं किए गए। मैंने कैबिनेट की तरफ देखा। लाइट मंद थी लेकिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। फिर तीसरी बार। इस बार आवाज मेरे कान के पास लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, राहुल। मैं चौंक गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। कौन? यहां तो कोई नहीं था। मैंने लाइट स्विच दबाया, लेकिन बल्ब झपका और फिर नॉर्मल हो गया। हेलो, मैंने धीरे से कहा। आवाज कांप रही थी। जवाब में सन्नाटा। मैंने अपना बैग उठाया और लिफ्ट की तरफ बढ़ा, लेकिन रास्ते में कॉरिडोर के कोने पर एक शैडो दिखा। बस एक पल के लिए, काला, लंबा, जैसे कोई इंसान खड़ा हो लेकिन चेहरा ना हो। मैं रुक गया। सांस रुक सी गई। कौन है वहां? मेरी आवाज गूंज गई, लेकिन जवाब में सिर्फ मेरी ही इको। मैं दौड़कर लिफ्ट में घुसा, बटन दबाया और दरवाजा बंद होते ही सिर से पांव तक ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई मेरे कंधे पर हाथ रखे हो। घर पहुंचकर मैंने सोचा, थकान होगी, कल सुबह सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगली सुबह जब मैं ऑफिस पहुंचा तो अंजलि ने मुझे रोका। वह मेरी टीम की जूनियर डेवलपर थी, 25 साल की, हमेशा हंसती मुस्कुराती। लेकिन आज उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों के नीचे काले घेरे। राहुल भैया, कल रात तुम देर तक रुके थे ना? उसने पूछा, आवाज में हिचक। हां, क्यों? मैंने कहा। वह थोड़ा झिझकी, फिर बोली, यहां कभी कभी अजीब आवाजें आती हैं। सरोज सर कहते हैं कि पुरानी बिल्डिंग है, लेकिन मैंने सुना है 2010 में यहां एक लड़की की मौत हुई थी। मेरा चेहरा सख्त हो गया। क्या बकवास! लेकिन अंदर से कुछ सिहरन हुई। अंजलि ने फुसफुसाते हुए कहा, उसका नाम था नेहा। वह असिस्टेंट थी। रात को ही लिफ्ट में लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी घूमती है। मैंने हंसकर टाल दिया, लेकिन दिन भर काम करते हुए मेरी नजरें बार बार कैबिनेट पर चली जाती। शाम को विक्रम आया। वह हमारा टेस्टर था, मोटा तगड़ा, हमेशा जोक्स मारने वाला। भाई, यहां रुकना मत, रात को भूत हैं यहां, उसने हंसते हुए कहा। लेकिन उसकी हंसी में डर था। उस रात मैं फिर देर तक रुका। प्रोजेक्ट डेडलाइन था।
बारिश फिर शुरू हो गई, जोरदार। बिजली चमक रही थी और हर चमक के साथ कमरे में छायाएं नाचने लगती। मैं कोड टाइप कर रहा था जब अचानक मेरा लैपटॉप हैंग हो गया। स्क्रीन पर कर्सर फड़फड़ा रहा था। मैंने रीस्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन तब तक एक फाइल खुल गई, कोई पुरानी एक्सेल शीट। नाम था नेहा रिपोर्ट 2010। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने क्लोज करने की कोशिश की, लेकिन माउस काम नहीं कर रहा था। स्क्रीन पर डेटा लोड हो रहा। राज की परतें बेहोश होने के बाद जब मेरी आंखें खुलीं तो सुबह के 7 बज चुके थे। गार्ड का चेहरा मेरे ऊपर झुका हुआ था, उसकी आंखों में चिंता और कुछ डर। साहब, तुम्हें हो क्या गया? रात को चिल्ला रहे थे। मैंने सिर उठाया। ऑफिस का फर्श ठंडा लग रहा था, मेरी पीठ में दर्द। लिफ्ट का दरवाजा अभी भी खुला था, लेकिन अंदर सब साफ। कोई शैडो नहीं, कोई नेहा नहीं, सिर्फ मेरी कल्पना। लेकिन गर्दन पर नाखूनों के निशान थे, हल्के से लेकिन असली, लाल लकीरें, जैसे किसी ने खरोंच मारी हो। मैंने गार्ड को झटक दिया और उठा। कुछ नहीं, स्लिप हो गया, लेकिन अंदर से कांप रहा था। घर जाकर नहाया, लेकिन पानी के नीचे भी वह सिहरन बनी रही। नेहा का चेहरा, या जो चेहरा नहीं था, आंखों के सामने घूम रहा था। क्यों छोड़ दिया मुझे? उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने फोन निकाला और गूगल किया। विजय टावर्स हॉन्टेड। कुछ पुरानी न्यूज क्लिप्स मिली। 2010 की एक लड़की की मौत। नेहा गुप्ता, 28 साल की, ऑफिस असिस्टेंट। रात के 11:30 बजे लिफ्ट में मिला था उसका शव। गर्दन पर नाखूनों के निशान, स्ट्रैंगलेशन, लेकिन कोई सबूत नहीं। केस बंद। लोग कहते थे आत्महत्या, लेकिन क्यों? कोई प्रेमी, कोई दुश्मनी? मैंने फोन बंद किया। काम पर जाना था, लेकिन मन नहीं मान रहा था। फिर भी दोपहर तक पहुंच गया। टीम मीटिंग चल रही थी। अंजलि मेरे बगल में बैठी नोट्स ले रही थी। विक्रम जोक्स मार रहा था, लेकिन आज कोई हंसा नहीं। सरोज सर ने प्रोजेक्ट अपडेट दिया, लेकिन उनकी आवाज में हिचक थी। मीटिंग खत्म होने पर जब सब चाय पीने लगे तो मैंने अंजलि को कोने में बुलाया। कल रात नेहा के बारे में और बताओ। अंजलि का चेहरा पीला पड़ गया। वह चारों तरफ देखने लगी, जैसे कोई सुन रहा हो। भैया मत पूछो, यहां के लोग जानते हैं, लेकिन कोई बात नहीं करते। नेहा, वह सरोज सर की सेक्रेटरी थी, बहुत स्मार्ट लड़की, लेकिन रात को देर तक रुकती थी। एक दिन लिफ्ट में पुलिस ने कहा सुसाइड, लेकिन वह रुकी सांस लेते हुए। लेकिन क्या? मैंने दबाव डाला। कहते हैं सरोज सर का हाथ था, अफेयर था उनका। नेहा प्रेग्नेंट थी। सरोज सर ने छुपाया, लेकिन नेहा ने ब्लैकमेल किया। फिर एक रात अंजलि की आंखें नम हो गईं। गार्ड ने देखा था सरोज सर लिफ्ट के पास, लेकिन सबूत ना होने से मेरा दिमाग घूम गया। सरोज सर, वह इतने शांत आदमी, लेकिन अब सब जोड़ रहा था। वीडियो में नेहा की मुस्कान, मीटिंग का नोट। आज रात 11:30 बजे क्या सरोज सर ने बुलाया था उसे? मैंने सरोज सर की तरफ देखा। वह फोन पर थे, लेकिन उनकी नजरें मुझ पर, जैसे जानते हो। मीटिंग के बाद मैंने अपना डेस्क साफ किया, लेकिन कैबिनेट पर नजर पड़ी। वह पुराना फाइल कैबिनेट। मैंने धीरे से दराज खोला, धूल उड़ी। अंदर फाइलें पीली पड़ चुकी। मैंने नेहा सर्च किया नाम से, एक फाइल मिली, कॉन्फिडेंशियल 2010। मैंने खोली। अंदर लेटर्स, नेहा के हैंड राइटिंग में। सर, मुझे बच्चा है, शादी करो वरना सबको बताऊंगी। अगला लेटर, सरोज, आज रात लिफ्ट में मिलते हैं, 11:30, आखिरी चांस। मेरा हाथ कांप गया। यह क्या था? सबूत? मैंने फाइल बंद की, लेकिन तभी पीछे से आवाज, राहुल क्या कर रहे हो? सरोज सर। मैं चौंक गया। फाइल गिर गई। कुछ नहीं सर, पुरानी फाइलें देख रहा था। सरोज सर ने झुककर फाइल उठाई। उनका चेहरा सख्त। ये पुरानी चीजें हैं, मत छेड़ो। लेकिन उनकी आंखों में चमक थी, गुस्सा या डर। वह फाइल ले गए, लेकिन जाते हुए कहा, रात को मत रुको, आज जल्दी घर जाओ। शाम ढली, ऑफिस खाली हो गया, लेकिन मैं रुका। क्यों? शायद जवाब ढूंढने के लिए, या नेहा की कहानी पूरी करने के लिए। बारिश फिर शुरू हो गई, हल्की हल्की। मैंने